नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। ज्ञान व्यापी मंदिर है या मस्जिद है, यह बहस एक बार फिर से अब सामने आई। क्यों आई है, आइए पूरी खबरों की खबर आप तक पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले क्या है यह विवाद, आपको वो भी बता दें। तो ज्ञान व्यापी विवाद की जड़ क्या है, वो है आपकी स्क्रीन पर। हिंदू पक्ष के मुताबिक 1669, सोचिए कितनी पुरानी बात, में औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई। मुस्लिम पक्ष की दलील है कि यहां मंदिर नहीं था, शुरुआत से ही मस्जिद थी। हिंदू पक्ष का फिर दावा है कि श्रृंगार गौरी का मुख्य मंदिर मस्जिद के अंदर है, लिहाजा रोज दर्शन और पूजा पाठ करने की इजाजत दी जाए। 2021 में 5 महिलाओं ने याचिका दाखिल कर रोज दर्शन और पूजा पाठ की इजाजत मांगी थी। श्रृंगार गौरी मंदिर अभी मस्जिद की पश्चिमी छोर के एक चबूतरे पर स्थित है। यह है तो स्थिति, जो आर्गुमेंट्स दोनों तरफ से हुए हैं वो। अब 2021 में ये जो 5 महिलाओं की जो याचिका है वो क्या थी, आपको वो डिटेल में बताते हैं। इनमें याचिकाकर्ताओं ने यह कहा कि मां श्रृंगार गौरी हमारी आराध्य देवी हैं, मां श्रृंगार गौरी की पूजा करना हमारा हक है। सन 91 तक मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन और पूजा की इजाजत थी, तो अब क्यों नहीं। ज्ञान व्यापी परिसर में भगवान गणेश, नंदी समेत कई देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। सर्वे से सामने आएगी सच्चाई। ये थे पिटिशनर्स जिन्होंने जो बोला। अब इस पर कोर्ट के आदेश पर वहां पर कार्रवाई चल रही है। लेकिन आपको एक चीज है, ये भी बता दें कि एक कानून से ये केस क्या कमजोर पड़ सकता है, ये जो पूरा आर्गुमेंट दिया जा रहा है। देखिए, आप पता लगाना चाहते हैं इतिहास वहां क्या था क्या नहीं था, सर्वे करा करके इतिहास टटोलना ठीक है, हर किसी को करना चाहिए। इतिहास आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज सही है क्या गलत है, वो व्याकुलता होनी चाहिए, वो उत्सुकता होनी चाहिए। लेकिन नतीजा अगर कुछ आए तो उससे फिर क्या, जिस तरीके से राम मंदिर आंदोलन चला और उसके बाद फिर अदालतों में गया और फिर वहां पर एक फैसला आया, क्या वैसी कोई चीज यहां पर करने का राजनीतिक प्रयास हो सकता है। दरअसल सन 91 में संसद ने उपासना स्थल कानून को मंजूरी दी थी। यह कानून कहता है कि आजादी के वक्त जो धार्मिक स्थल जिस रूप में था वो हमेशा उस रूप में ही रहेगा, उसके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ या बदलाव नहीं किया जाएगा। हिंदू पक्ष का कहना है कि यह कानून इस मामले में लागू नहीं होता, क्योंकि मुस्लिम को मंदिर के अवशेषों के ऊपर बनाया गया है, उसके हिस्से आज भी मौजूद हैं। सन 91 के इस कानून में अयोध्या विवाद को छूट दी गई थी। छूट इसलिए दी गई थी क्योंकि अयोध्या विवाद आजादी से पहले से चला आ रहा है। तो यह है पूरा मामला जो आपके सामने है, और इसी से जुड़ा हुआ जो सवाल है वो जरा अब आपको आपके स्क्रीन पर दिखा दें। और यही बड़ा सवाल है कि क्या इतिहास टटोला जा रहा है या राजनीति के लिए जख्म कुरेदा जा रहा है। ये दोनों पक्ष हैं जिसके बारे में बात हो रही है। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमान का। संजीव सिंह नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, और विवेक कुमार श्रीवास्तव नेता भारतीय जनता पार्टी। सबसे पहली बात संजीव जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह बात अगर आप राजनीतिक दायरे से थोड़ा सा बाहर लेकर के जाएं तो यूं कही जा सकती है, ये यूं समझी जा सकती है कि अभी ये अदालत में है, कुछ पक्षकार हैं वो अपनी अपनी बात रख रहे हैं, कुछ याचिकाकर्ता हैं जो अपनी अपनी बात रख रहे हैं। ऐसे में अगर ये जानना चाहें, अदालती रूप से अगर ये जानना चाहें कि वो मंदिर था या मस्जिद, तो इसमें इतराज क्या है। इतिहास तो पता होना चाहिए, साइंटिफिक तरीके से पता होना चाहिए, वरना तो सब कही सुनी बात रहेगी ना। संकेत जी, इसमें कोई बुराई नहीं। थोड़ा 3-4 तथ्यों को इस ज्ञानवापी मुद्दे से जोड़ के रखना चाहता हूं। सबसे पहले ये देखिए कि लगातार अपने आपने जो जिक्र किया तो 1991 के धर्मस्थल विधेयक का, उसको लेकर के कहा गया था कि जो बाबरी और
मस्जिद वाला मामला चल रहा था, उसको लेकर के हिंदुस्तान में और जितने मामले हैं वो यथास्थिति रहेंगे। अब हुआ क्या कि आप देखिए इस कानून को लगातार चुनौती दी गई। कैसे कैसे दी गई कि आपको याद हो कि भारतीय जनता पार्टी के अश्विनी उपाध्याय नेता हैं, उन्होंने पिछले साल इसको चुनौती दी थी चीफ जस्टिस बोबडे के, उसमें उसको उनकी याचिका स्वीकृति भी की गई। फिर इसी को लेकर के ज्ञानवापी में इसी मस्जिद के खनन की बात कही गई थी, तो दूसरा पक्ष हाईकोर्ट गया और हाईकोर्ट ने कहा कि इसी 1991 के ही इस कानून का हवाला देकर कहा कि ये हो ही नहीं सकता। और यहां तक हाईकोर्ट ने कहा था कि 1991 के कानून का वायलेशन है, इसको किसी ट्रिब्यूनल तक में नहीं उठाया जा सकता। फिर ये तीसरा मामला लाया जाता है कि 4 महिलाओं के द्वारा कि दर्शन करने के लिए दिया जाए। कि दर्शन करने से कोई बुराई नहीं है, दर्शन रुका कब, इस पे जाना चाहिए। निश्चित है कि श्रृंगार गौरी का दर्शन हुआ करता था, प्रतिदिन हुआ करता था, लेकिन सुरक्षा कारणों से उस समय केंद्र में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हुआ करती थी 97-98 में, और राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। सुरक्षा कारणों से रोका गया और धीरे धीरे आकर के अगर मामला केवल दर्शन का था तो इसको आप फिर से शुरू कर सकते थे। लेकिन जो मामला यहां बार बार कहा जा रहा है, जो कि मैं बार बार कह रहा हूं कि आज जो राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी कई मुद्दों पे वो बात नहीं करना चाहती, बढ़ती हुई महंगाई पे, बेरोजगारी पे, अपराध पे, भ्रष्टाचार पे, और यही मामला आप खनन की बात अगर करते हैं संकेत जी, तो यही लोग, आपको ख्याल होगा कि आज ताजमहल की बात उठाते हैं, कहते हैं साहब वहां तजो महल है, उसके नीचे शंकर भगवान का मंदिर था। जबकि एएसआई ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2017 में स्पष्ट कर दिया कि ताजमहल के नीचे कोई मंदिर नहीं है। तो मिला जुला करके केवल भारतीय जनता पार्टी इसको एक राजनीतिक रूप और धर्म के पीछे एक राजनीति को पूरे देश में जो सांप्रदायिकता का माहौल इसमें बना है उसको बढ़ाना चाहती है। विवेक कुमार श्रीवास्तव, आप कैसे जवाब देंगे इसका? बहुत लास्ट है, बहुत माकूल। अभी आता हूं मैं आपके पास। विवेक श्रीवास्तव ने कहा था कि अगर किसी विवेक श्रीवास्तव जी, मैं संजीव जी वापस आऊंगा आपके पास। विवेक जी का जवाब जी। वहां पे मां श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन के लिए एक दिन वर्ष में जाने दिया जाता है। 5 महिलाएं जिन्होंने इस रेट को दाखिल किया, उन्होंने प्रतिदिन उनके दर्शन पूजन की अनुमति मांगी। वहां मैं भी गया हूं, मैंने भी देखा है, साफ दिखता है कि ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर के भग्नावशेषों पे निर्मित है। और तो और ज्ञानवापी की दीवारों में भी हिंदू प्रतीक चिन्ह साफ दिखाई देते हैं। एक दिन पूजा हो रही है, अगर हम साल भर के लिए अनुमति मांग रहे हैं तो उसको लिए किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। और हम आज से ये नहीं बात कर रहे। श्रीवास्तव जी देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि क्या आर्गुमेंट क्या है, क्या आदमी सोच रहा है जी। अब इसमें बहुत सारी अगर मगर चीजें हैं। अगर सर्वे में ये पाया जाता है कि भाई वो मंदिर था जी, और उसके बाद पूजा की अनुमति मिल जाती है, और फिर एक राजनीतिक आंदोलन खड़ा किया जाता है कि अब ये स्ट्रक्चर हटाइए, अब ढंग से मंदिर बनाइए, बिल्कुल आप जानते हैं वो नहीं हो सकता है। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? अरे बिल्कुल होगा। देखिए अब क्यों नहीं होगा भाई श्रीवास्तव जी? तो फिर तो जिस चीज का डर था आप वही चीज तो बोल रहे हैं। बिल्कुल वही कह रहे हैं। जब राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया, उस तक में ये चीज लिखी थी कि ये सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर के लिए, इसके बाद नहीं एंटरटेन किया जाएगा। 1991 का ये जो कानून जिसका मैं उल्लेख कर रहा हूं, इसमें साफ साफ लिखा है कि अयोध्या छोड़ और कहीं भी सन 47 के बाद जिस तरीके से जो धार्मिक स्थल है वो वैसे ही रहेंगे। और आप कह रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल देखिए, हम तो जिस समय राम जन्मभूमि आंदोलन में हम लोग सक्रिय हुए, हम तो उस समय से कहते आ रहे हैं। श्रीवास्तव जी, मैं कानून की बात कर रहा हूं। क्या मैं ये मानूं कि श्रीवास्तव जी इस देश के कानून में विश्वास नहीं रखते? नहीं, कानून में विश्वास रखते, इसीलिए कानून के दायरे में उस समस्या के समाधान के लिए प्रयास कर रहे हैं। नहीं, आप तो कह रहे हैं कि उसमें फिर हमारा मंदिर बने, मस्जिद हट जाए। कानून तो ये इजाजत नहीं देता। हम कानून से मांग कर रहे हैं, कानून को सहमत कर रहे हैं। वहां मंदिर है, मस्जिद में नमाज तो कहीं भी पढ़ी जा सकती है। नमाज तो लोग कहते हैं मजनू लैला के दुपट्टे में बैठ के पढ़ लेता था, सड़क पे लोग नमाज पढ़ लेते हैं। तो नमाज के लिए तो कहीं भी बनारस में जगह दी जा सकती है। तो श्रृंगार गौरी का वो मंदिर था, है, और वहां पूजा होती है। हम चाहते हैं नियमित पूजा हो, इसमें किसी के नियमित पूजा हो, नियमित पूजा हो। लेकिन आपका ये कहना, यही दिक्कत की बात है और यहीं से राजनीति शुरू होती है।
संजीव सिंह, आपको लगता है कि यही है वो राजनीतिक विवाद? देखिए कि संकेत फिर जी, से अभी मांग रख देना कि वो बिल्कुल। एक स्ट्रक्चर पूरा हटे और उसके बाद वहां जी। मंदिर बन जाए। श्रीवास्तव जी कहते हैं अभी- यही होना चाहिए। मंदिर तो वहां हर साल में एक बार पूजा होती है, वहां तो नमाज होनी नहीं चाहिए। कायदे से तो इनके हिसाब से वो जगह नापाक है, वहां पूजा संकेत होती जी। है, वर्ष में एक बार संकेत होती है। हम जी। नियमित पूजा करने का मत चाहते हैं। संजीव जी, मेरा ये कहना है कि इस देश में जी। अभी 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था अपने ऑर्डर में, राम मंदिर के ऑर्डर में, उसमें भी ये चीज साफ साफ बोली थी कि अब ये किसी और जगह पर लागू नहीं होगा। एग्जैक्टली बिल्कुल। वही और उसके बाद संकेत जी आपकी करते बिल्कुल फैसला वही था। राजनीतिक मांग, यही है संकेत जी विवाद वही की कह वजह। वही वहाँ कहना ऐसे ऐसे चाह लगता रहा है हूं। आप है। सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं रखते, आप इस देश के हम 1991 विश्वास के इस रखते हैं, कानून में कानून विश्वास के नहीं दायरे में उसका समाधान चाह रहे हैं, इसीलिए कानून का दरवाजा खटखटा रहे हैं और वहां पूजा हो संकेत रही जी, है। संजीव कोई जी, नया संकेत जी। स्थान नहीं पूजा करने का, हाँ पूजा श्रीवास्तव हो जी नहीं हुआ, सुनिए। साल में एक बार होती है। हम नियमित चाहते संकेत हैं, जी। और क्या इसमें दिक्कत है? संकेत जी, आपकी बात को और मजबूती दिला दूं, और मेरे मित्र श्रीवास्तव जी भी थोड़ा सा मुझे लगता है अपने ज्ञान से चूक खोल लेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके बाद दूसरे किसी मामले की सुनवाई नहीं होगी, आरएसएस के संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान है, श्रीवास्तव जी पलट के देख लीजिएगा। मोहन भागवत ने कहा कि हम बहुत लंबी लड़ाई लड़े थे भगवान राम के मंदिर की और हम फैसले से संतुष्ट हैं, और इसके बाद हमारे लिए काशी मथुरा का मुद्दा नहीं रह गया। ये मोहन भागवत का, जो इनके गॉडफादर हैं। दूसरी तरफ संकेत जी, जो मामला बनारस की अदालत में चल रहा है, मामला क्या है? मामला वहां चला 56 ग के तहत कि कहा गया कि जो साहब कमिश्नर है उसको बदलना है। अब ये जो मांग थी दूसरे पक्ष की, और 61 ग के तहत ये कहा गया कि ये जो प्रशासन ने रोका था, देखिए कितनी बड़ी चीज एक मीडिया के द्वारा प्रसारित की गई कि साहब एक पक्ष ने रोका, पक्ष ने नहीं रोका था, प्रशासन ने रोका, क्योंकि प्रशासन इससे अनभिज्ञ था कि बैरिकेटिंग के अंदर उनको सर्वे करने जाना है, मस्जिद के अंदर जाना है। इसको लेकर के आज सुनवाई चली है और कल इस पे संकेत जी फैसला आएगा बनारस के कोर्ट का। दूसरी चीज और कहना चाहता हूं कि आज जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रवक्ता साथी ने भी स्पष्ट कर दिया, आपने 91 के कानून का उदाहरण दिया, इन्होंने कहा कि नहीं, क्यों नहीं करेंगे मंदिर, ये कानून को नहीं मानना चाहते, क्योंकि आज धर्म अंधता की आड़ में मैं वही बात अपनी पूरा नहीं कर पा साहबानों के रहा पकड़े हुए देखिए, आपने ये कानून माना सुन था। लीजिए। तमाम ऐसे ऐसे नहीं बोल- अगर आप मंशा ऐसे नहीं ये बोलते है हैं हमें कि कानून कुछ के टूट पालन के की राह कुछ में- बन जाए, तो आप ये जान लीजिए कि ये इस देश के कानून की और इस देश के जो सर्वोच्च अदालत है सुप्रीम कोर्ट की कितनी बड़ी बेइज्जती होगी। मैं कू ऐप पर भी कुछ सवाल आए हैं, उनको जरा आपके सामने दिखा दूं। श्वेता का सवाल यह है कि क्या अयोध्या के बाद अब काशी की बारी है? सुभाष शर्मा लिखते हैं कि इतिहास से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये एक ट्रेंड बन गया है, जख्म कुरेदे नहीं जा रहे हैं बल्कि प्रयोग किए जा रहे हैं नफरत का स्तर बनाए रखने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद आपको सुनाएंगे कि आज जब ये मामला अदालत में चल रहा था वहां पर वाराणसी में, तो वकीलों का क्या कहना है। यही भ्रम फैलाया जा रहा है विपक्ष द्वारा कि सिंगार गौरी बाहर है, जबकि जो स्थिति बैरिकेटिंग के बाहर है वो चौखट है सिंगार गौरी की। जब भी आप किसी मंदिर में जाएंगे देवी देवताओं के यहाँ, चौखट को भी नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। वो चौखट को ही कह रहे हैं कि मंदिर ये सिंगार गौरी हैं, जबकि सिंगार गौरी अंदर तहखाने में आदि विश्वेश्वर गर्भगृह के साथ हैं, उनके बगल में हैं, जहाँ हमको नहीं जाने दिया जा रहा है। और भ्रम फैलाया जा रहा है कि जो ये चौखट को ही कह रहे हैं कि यही सिंगार गौरी है, इसी का आदेश हुआ है। ये व्यवधान पैदा करने के अलावा कहीं कोई इनका जो है मंशा जो है केवल व्यवधान पैदा करना है।